बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 11 मैथ्स फेडरल बोर्ड। आज एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के स्टेटमेंट में फाइंड द मिसिंग ज्योमेट्रिक मीन्स 3 और एक ज्योमेट्रिक मीन और 75 है। जब आपने दो नंबर के दरमियान में ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है तो उसका फार्मूला होता है g इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए बी। ये ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला। जब आपने दो नंबर के दरमियान में एक ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है तो डायरेक्ट ये फार्मूला लगा के आप ज्योमेट्रिक मीन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब लेट करेंगे, लेट G बी द ज्योमेट्रिक मीन या मिसिंग ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, फार्मूला यूज़ करते हैं। इसमें देखें जो A होगा वो 3 हो जाएगा और B आपके पास क्या हो जाएगा 75। तो इसे ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करते हैं, इसे G से डिनोट करते हैं या जी एम से डिनोट करते हैं। इक्वल हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ए बी प्लस माइनस। तो यहाँ वैल्यू लगाते हैं, A की वैल्यू 3 है, B की है मल्टीप्लाई 75। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका आंसर आता है प्लस माइनस अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, बल्कि अंडर रूट रहेगा, यह जाएगा 225। अब अगर 225 का अंडर रूट लें, अंडर रूट 225 यहाँ पे लें तो 15। तो आपके पास जो ज्योमेट्रिक मीन है वही को लगा आ गया प्लस माइनस 15 के। ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 24 है, इसमें है फाइंड द मिसिंग ज्योमेट्रिक मीन। तो यहाँ पे देखें 3 ब्लैंक साइड मीन्स आपने यहाँ पे 3 ज्योमेट्रिक मीन्स फाइंड करने हैं। क्वेश्चन 25 है, फाइंड द मिसिंग ज्योमेट्रिक मीन। तो यहाँ पे देखिए 3 ब्लैंक्स हैं तो आपने यहाँ पे 3 ज्योमेट्रिक मीन G1, G2 और G3 ज्योमेट्रिक मीन्स फाइंड करने हैं जो कि 7 और 112 के दरमियान में है। आप लेट्स सपोज करें कि हमारे पास G1, G2, G3 भी 3 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 7 एंड 112, देन 7 G1, G2, G3, 112 आर इन GP। तो ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होगी। अच्छा, जब आपने G1 फाइंड करना है तो उसका फार्मूला होता है A1 मल्टीप्लाई R। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले A1 और R फाइंड करना है, तभी हम ज्योमेट्रिक मीन्स ये फाइंड कर सकते हैं। तो गिवन डाटा से जो फर्स्ट टर्म है A1 वो 7 है, 1 2 3 4 5। ये फिफ्थ टर्म जो है A5 वो 112 है। तो हमें सबसे पहले आपने R फाइंड करना पड़ेगा। R के लिए हम यूज़ करेंगे nth ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का फार्मूला AN इज इक्वल टू A1 R टू द पावर n-1। और अब यहाँ पे A5 को यूज़ करेंगे, n की वैल्यू यहाँ पे 5 पुट करते हैं, इधर भी 5 आ जाएगा। अच्छा, ये बन जाएगा A5 इज इक्वल टू A1 की वैल्यू 7, R एज इट इज़, और n की वैल्यू प्लस 5 है तो 5 माइनस 1 आ जाएगा। अब A5 इक्वल है 112 के, 7 मल्टीप्लाई इधर के डिवाइड हो जाएगा तो इसकी कटिंग करेंगे तो ये 16 टाइम इसकी डिवीजन होगी और यहाँ से 5 में से 1 माइनस करें तो 4 आता है। अच्छा, अब आपने करना ये है यहाँ पे कि ये होता है 2 की पावर 4 और ये R की पावर 4, दोनों साइड पे आप 4th रूट अप्लाई करें तो R आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा 2 के इक्वल आ जाएगा। ये कट जाएगा तो R 2 के इक्वल आ गया। अब हम G1 ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करते हैं। तो फार्मूला मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख दिया। तो A1 की वैल्यू 7 है, मल्टीप्लाई R आपके पास आपने क्या फाइंड किया 2 फाइंड किया, तो यहाँ पे 2 आ गया। तो जो आपके पास G1 ज्योमेट्रिक मीन आपके पास आ जाएगा 14 के। फिर G2 फाइंड करेंगे, A1 की वैल्यू वही 7 है, ये 7 लगा दी यहाँ पे, मल्टीप्लाई R के लिए हमारे पास क्या फाइंड किया हमने 2 फाइंड किया, तो ये जाएगा 2 का स्क्वायर। 7 एज इट इज़, 2 का स्क्वायर 4 होता है और 7 4 होता है 28। तो ये G2 ज्योमेट्रिक मीन फाइंड कर लिया। अब G3 फाइंड करते हैं। उसके लिए A1 की वैल्यू 7 पुट करेंगे, ये 7 आ गया, मल्टीप्लाई R के लिए पास 2 है तो 2 का क्यूब हो गया ये। अब G3 आ जाएगा एज इट इज़, 7 इंटू 2 का क्यूब होता है 8। तो G3 जो आपके पास है इक्वल आ जाएगा 56 के। दोनों को मल्टीप्लाई करें, आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 56। ये आपके पास रिक्वायर्ड 3 ज्योमेट्रिक मीन्स हमने फाइंड कर लिया। क्वेश्चन 24 है, फाइंड द मिसिंग ज्योमेट्रिक मीन। और इसमें 5 और 80 के दरमियान में आपने यहाँ देखिए 3 ब्लैंक्स है तो आपने 3 ज्योमेट्रिक मीन्स यहाँ पे फाइंड करने हैं। हमने लेट किया कि G1, G2, G3 बी 3 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 5 एंड 80, देन 5 G1, G2, G3 एंड 80 आर इन GP। तो ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस होगी। अच्छा, G1 फाइंड करने के लिए हमें A1 और R चाहिए, तो ये दोनों पहले फाइंड करेंगे, फिर G1, G2 और G3 ज्योमेट्रिक मीन्स फाइंड करेंगे। यहाँ से गिवन डाटा A1 इज इक्वल टू 5 है और ये 1 2 3 4 और 5th टर्म जो है A5 इज इक्वल टू 80 है। हम यहाँ पे ये आपके पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है तो हम यहाँ पे GP का nth टर्म का फार्मूला यूज़ करेंगे, AN इज इक्वल टू A1 R टू द पावर n-1। हम यहाँ से हमने R फाइंड करना है। तो n की वैल्यू 5 है, क्योंकि हम A5 यूज़ करें तो n की वैल्यू 5 है, इधर भी 5 आ जाएगी। ठीक है, तो A5 इक्वल टू A1 की वैल्यू 5 और R की पावर आ जाएगी 5 माइनस 1। अब A5 इक्वल टू 80 है, ये 80 लगा दिया A5 की जगह। उसके बाद
5r² बन जाएगा 4, क्योंकि 5 में से 1 माइनस करेंगे तो आंसर के पास आ जाएगा 4। अब 5 को डिवाइड किया, 5 1 से 5 और ये 16 टाइम 80 होता है, तो 16 रह गया और 16 होता है 2 की पावर 4 होता है 16 जो है, तो 2 की पावर 4 करेंगे, दोनों साइड पे 4 कैंसिल, तो r के पास क्या आ गई 2 आ गई। r हमने फाइंड कर लिया। अब हम g1 फाइंड करें, उसके लिए हम a1 मल्टीप्लाई r करेंगे, तो a1 की वैल्यू हमारे पास 5 है और r हमने अभी फाइंड किया 2 के इक्वल है, 2 लगा दें तो आपके पास जो g1 ज्योमेट्रिक मीन है इक्वल टू क्या आ गया 10 आ गया। अब g2 फाइंड करते हैं, उसके लिए a1 की वैल्यू हमारे पास 5 एज इट इज़ आ जाएगी, मल्टीप्लाई r की वैल्यू 2 है तो 2 का स्क्वायर होता है 4, तो आपके पास जो g2 ज्योमेट्रिक मीन आपके पास क्या आ गया 20 आ गया। फिर हमने g3 फाइंड करना है, उसके लिए a1 की वैल्यू सेम वही 5 लगाएंगे, ये 5 आ गया, मल्टीप्लाई r के लिए 2 तो 2 का बन जाएगा यहाँ पे क्यूब, g3 5 मल्टीप्लाई 8 तो 8 5 से क्या आपके पास होता है 40, ये आपके पास आ गया रिक्वायर्ड ज्योमेट्रिक मीन्स हमने फाइंड कर लिए। क्वेश्चन नंबर 26 है, अ पिंग पोंग बॉल इज़ ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 16 फीट। एक बॉल है पिंग पोंग, तो वो 16 फीट की हाइट से उसे ड्रॉप की है, ये आपके पास लेट करें हाइट है 16 फीट, यहाँ से उसे ड्रॉप की है, एंड ऑलवेज रीबाउंड्स 1/4 ऑफ द डिस्टेंस फॉलन, मीन्स कि जब इसे नीचे गिराया ना, ठीक है, तो इसने जो दोबारा डिस्टेंस ऊपर तक कवर किया है तो वो 1/4 की है, मीन्स कि जो आपके पास पहले वाली हाइट थी उसका 1/4 इसने कवर किया। जैसे सपोज करें यहाँ पे उसने ये इसका फर्स्ट रिबाउंड ये हो गया, ठीक है, यहाँ पे तो 16 मल्टीप्लाई 16 का 1/4 तो 4 16 तो ये 4 आ गया। फिर दोबारा ये नीचे इसने दोबारा नीचे आई है और दोबारा जब ये ऊपर रीबाउंड इसने किया है तो इसने 4 का भी 1/4 किया है, तो एक पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें जो हमने फाइंड क्या करना है, हाउ हाई डज इट रिबाउंड द 6 टाइम, तो जो 6 टाइम इसने डिस्टेंस ऊपर कवर करना है रिबाउंड का वो आपने फाइंड करना है बेसिकली। तो इसमें जो A1 होगा, यहाँ पे सोल्यूशन इसका देखें, जो यहाँ पे A1 है वो इक्वल आपके पास हो जाएगा 4 के, फर्स्ट रिबाउंड जो है वो 4 है, ठीक है। यहाँ से 16 फीट की हाइट से उसे नीचे गिराया है बॉल को और उसने फर्स्ट रिबाउंड किया 4 का, फिर सेकंड रिबाउंड किया 1 का, सो ऑन इस तरह चलते जाएंगे। तो A1 आपके पास आ गया 4 फीट और यहाँ जो आपके पास R होगा कॉमन रेशो वो आपके पास होगा 1/4 हो जाएगा, कॉमन रेशो 1/4 हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद हमने यहाँ पे A6 फाइंड करना है, A6 हमने ये फाइंड करना है। तो हमें पता है कि जो AN का फार्मूला होता है फॉर ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, AN इक्वल होता है A1 और R टू द पावर n माइनस 1 होता है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं सारी, A6 हमने फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड A6 विच इज़ इक्वल टू A1 विच इज़ 4, देन R इज इक्वल टू 1/4 और होल पावर आ जाएगी। देखिए n के लिए 6 है तो यहाँ भी 6 - 1 आ जाएगा, तो ये जो A6 है ये इक्वल आ गया आपके पास 4 इंटू 1/4 की पावर आपके पास आ जाएगी यहाँ पे 5। अब A6 आ गया एज इट इज़, 4 आ गया एज इट इज़, 1 की पावर 5 आपके पास होता है 1 और 4 की पावर 5 मीन्स के 4 को आपने 5 टाइम मल्टीप्लाई करना है, तो इक्वल होता है 1024 के इक्वल होता है 1024। 4 किससे कटिंग करते हैं, 1024 को जब हम डिवाइड करेंगे 4 के ऊपर तो 4 2 8, 2 रिमाइंडर 2 आ गया और 4 5 20, 2 4 आ गया और 4 6 24, 0 तो आपके पास जो A6 है वो आपके पास आ गया, ये इसकी कटिंग करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 256 मीन्स के 1/256, ये 6th रिबाउंड में जो इसने डिस्टेंस ऊपर कवर किया है 1/256। इसमें क्वेश्चन नंबर 27 है, अ सिटी हैज़ अ करंट पॉपुलेशन ऑफ 100,000 एंड पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग बाय 3% ईच ईयर। एक सिटी है उसकी जो करंट मौजूदा पॉपुलेशन है, आबादी है वो है 1 लाख, ठीक है, 100,000 एंड द पॉपुलेशन इज़ इंक्रीजिंग बाय 3% और हर साल जो है उसमें 3% से इंक्रीज़ हो रहा है पॉपुलेशन में। व्हाट विल द पॉपुलेशन बी इन द 15th ईयर, तो क्वेश्चन ये है कि 15 ईयर जो है ना वेयर में उसकी पॉपुलेशन क्या होगी अगर 3% हर साल जो है ना हर ईयर में जो है ना ईच ईयर्स में इंक्रीज़ हो रहा है। तो इसमें देखिए जो इनिशियल पॉपुलेशन होगी उसे P0 से हम डिनोट करेंगे, होगी 100,000 होगी, ये इनिशियल पॉपुलेशन होगी, ठीक है। टाइम जो है T वो 15 ईयर्स है,
क्योंकि उसने पूछा कि 15 ईयर्स में उसकी जो पॉपुलेशन है वो कितनी होगी सिटी की। फिर ग्रोथ रेट है वो 3% है। रेट आर इज इक्वल टू 3%, या आर को हम यहाँ पे से डेसिमल फॉर्म में चेंज करेंगे, 3 को 100 पे डिवाइड करेंगे 0.03, ये आर की वैल्यू आ गई। अब हम यहाँ पे यूज़ करें, इस फार्मूले को याद करने से कहते हैं यूजिंग द कंपाउंड ग्रोथ फार्मूला। तो आपने इसको याद करें, ये होता है पी ऑफ टी इज इक्वल टू पी नॉट मल्टीप्लाई 1 + r टू द पावर टी। अगर यहाँ पे आ जाए डिक्रीज तो ये आ जाएगा 1 - r, अगर यहाँ पे आपके पास इंक्रीज है तो ये 1 + r आ जाएगा। यहाँ पे याद रहे कि जब यहाँ पे होगा ना कि पॉपुलेशन इज डिक्रीजिंग बाई 3% या 5% जो भी, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 - r आ जाएगा फार्मूले में, और अगर इंक्रीज होगा तो यहाँ पे प्लस आता है। अब यहाँ पे हम वैल्यूज लगाते हैं, हमने P15 फाइंड करना है, 15 ईयर में उसकी पॉपुलेशन फाइंड करनी है, तो ये आ जाएगा P15 इज इक्वल टू पी नॉट जो आपके पास है ये इक्वल है 100,000 के, 100,000 मल्टीप्लाई 1 + r की वैल्यू हमने निकाली ऊपर 0.03, और टी ऊपर आपके पास क्या है ये 15 आ गया टी इसका। इसको अब सिंप्लीफाई करते हैं, P15 विल बी इक्वल टू 100,000 एज इट इज़ मल्टीप्लाई आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करने से आएगा 1.03 टू द पावर 15। अब अगर 1.03 की पावर 15 ले तो इसका आंसर कैलकुलेटर पे हमारे पास ये आएगा P15 इंटू 100,000 मल्टीप्लाई 1.55796742, ये कैलकुलेटर पे इसका आंसर आता है। 1.03 की पावर अगर 15 ले तो ये आंसर आता है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो P15 जो है ये एक बार पास आ जाएगा 155,796.742 आ जाएगा। पॉइंट जो है ना 1 2 3 4 5 मीन्स के 5 प्लस पीछे जाएगा, तो 1 2 3 4 5, तो पॉइंट यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब इसके बाद जो पॉपुलेशन है वो फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं हो सकती, वो होल नंबर की फॉर्म में हो सकती है। ठीक है, तो ये जो 6 है यहाँ पे राउंड ऑफ करते हैं, तो ये जो 7 है इसकी वजह से ये 6 क्या हो जाएगा आपके पास, ये भी 7 हो जाएगा। तो P15 जो है ये इक्वल आपके पास आ जाएगा 155,797, ये आपके पास आ गई पॉपुलेशन आफ्टर 15 ईयर्स। अगर हर साल उसमें 3% इंक्रीज हो रहा है तो आपके पास 15 ईयर में उसकी पॉपुलेशन ये होगी, ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया।